ओम श्री परमात्मने नमः। आर्य सनातन और हिंदू धर्म परिवर्तन होता ही नहीं। श्री परमहंस आश्रम परिसर शक्तिसगढ़ मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में दिनांक 4 अप्रैल 2011 सोमवार के प्रातःकालीन सत्संग में एक श्रद्धालु ने प्रश्न किया, महाराज जी, आए दिन हिंदुओं के धर्म परिवर्तन के समाचार सुनने को मिलते हैं, कृपया बताएं इस समस्या का समाधान क्या है। पूज्य महाराज श्री ने बताया कि आश्रमीय साहित्य में यत्र तत्र इस प्रकरण का उल्लेख है। परम पूज्य गुरुदेव श्री परमहंस जी महाराज के समक्ष भी ऐसा ही एक प्रश्न आया था कि हिंदू शब्द का प्रयोग प्राचीन भारतीय ग्रंथों में नहीं पाया जाता। यह नामकरण तो अरब आक्रामकों द्वारा सिंधु नदी के तटवर्ती निवासियों के लिए प्रयुक्त एक घृणात्मक संबोधन था, जो धीरे धीरे यहाँ के निवासियों की पहचान के रूप में प्रचलन में आ गया। तो हिंदू धर्म सनातन धर्म कैसे है? उस समय गुरु महाराज ने उन्हें बताया था, नहीं हो, यह नाम अरब आक्रमणकारियों की देन नहीं बल्कि उनसे भी प्राचीन है, क्योंकि भारत के सुदूर वन प्रांतों आसाम और ब्रह्मा यानी वर्मा इत्यादि क्षेत्रों जहाँ इस्लाम का प्रचार प्रसार और प्रशासन व्यवस्था नहीं थी, वहाँ भी पूर्ण श्रद्धा से स्वीकृत है। देखें, जीवनादर्श एवं आत्मानुभूति पृष्ठ 405 संस्करण सन 2006। ये सच है कि धार्मिक आधार पर गठित संगठन भी इस प्रश्न का उत्तर देने से कतराते हैं कि हिंदू किसे कहते हैं। उनका मानना है कि इस प्रश्न की निर्विवाद व्याख्या आज तक नहीं हुई और न होनी ही उत्तम है, क्योंकि यदि कहें कि वर्णाश्रम व्यवस्था मानने वाला हिंदू है, तो हिंदुओं में बहुत से ऐसे हैं जो वर्ण व्यवस्था, जाति पाति और छुआछूत नहीं मानते। यदि कहा जाए जो वेद शास्त्रों को माने वही हिंदू, तो बौद्ध जैन इत्यादि वेदों को प्रमाण नहीं मानते। यदि कहें जो अवतार माने वही हिंदू, तो हिंदुओं में ही बहुत से पंथ अवतारों में श्रद्धा नहीं रखते। यदि यह कहा जाए कि चोटी धोती या यज्ञोपवीत धारण करने वाला हिंदू है, तब भी बहुत से प्रांतों में ऐसा नहीं करते और अपने को हिंदू कहते हैं। शवदाह करने वाले को हिंदू कहें तो बहुत से हिंदू जल प्रवाह करते या समाधि बनाते देखे जाते हैं। यदि भारत के निवासियों को हिंदू कहा जाए तो विदेशों में रहने वाले इससे वंचित रह जाएंगे। वास्तव में हिंदू एक संस्कृति है।
जिसमें हर तरह की उपासना की स्वतंत्रता और सहनशीलता है। अच्छा तो यह होगा कि जो कोई अपने को हिंदू कहता है हिंदू है, किंतु ये सब भ्रांतियां हैं। कहना नहीं होगा कि इसी तरह हिंदू धर्म के बारे में कोई ज्ञान उन्हें भी नहीं है। जो वरिष्ठ पदों पर रह चुके हैं, कुछ वर्ष पहले ईसाइयों के धर्मगुरु भारत पधारे, उनके स्वागत में समूचा तंत्र उमड़ पड़ा। वापसी में वायुयान में बैठते समय उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री से पूछ लिया, ये हिंदू क्या होता है? उन्हें उत्तर मिला, हिंदू एक विचार है। विचार तो क्षण क्षण पर बदलते ही रहते हैं। क्या इतना ही अस्थिर है हिंदू धर्म? वस्तुतः प्राचीन भारत में शुंग काल से भारत की मूल भाषा संस्कृत, धर्मशास्त्र गीता और गौरवपूर्ण इतिहास ग्रंथ महाभारत के पठन पाठन पर कड़े प्रतिबंध लग जाने के कारण इन भ्रांतियों ने जन्म लिया कि हिंदू शब्द कहाँ से आया, आर्य कहाँ से आए और हिंदू धर्म सनातन कैसे। पहले पूरे भारत में बोलचाल की भाषा संस्कृत थी, किंतु 2000 वर्ष से गीता के एक श्लोकांश चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम को लेकर तत्कालीन व्यवस्थाकारों ने प्रचारित किया कि 4 वर्णों की संरचना भगवान ने स्वयं की और इस प्रकार समाज में घृणा और फूट की दीवार खड़ी कर दी। कदाचित गीता पढ़कर कोई समझ न जाए कि भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्यों को नहीं बल्कि चिंतन कर्म को 4 भागों में बांटा। अतः उन्होंने व्यवस्था दी कि गीता घर में रखो ही मत, नहीं तो लड़का सन्यासी हो जाएगा। गीता महाभारत का एक अंश है, इसलिए उन्होंने कहा महाभारत मत पढ़ना, मत सुनना, नहीं तो घर में महाभारत जैसा विनाश हो जाएगा। महाभारत पूर्वजों की गौरव गाथा है, वह शौर्य को जगाता है। यदि शौर्य जग जाएगा तो शोषित वर्ग हमला कर सकता है, इसलिए उनसे शस्त्र छीन लिया गया कि शस्त्र केवल क्षत्रिय उठा सकता है। अपनी वस्तु की रक्षा में ब्राह्मण भी उठा सकता है, किंतु वैश्य और शूद्र शस्त्र नहीं रख सकते। शिक्षा, शास्त्र, शस्त्र और इतिहास पर प्रतिबंध लग जाने से भारत अंगूठा छाप हो गया, समाज बिखर गया और इसी व्यवस्था को लोगों ने सनातन धर्म कहकर चला दिया, स्वधर्म कहकर चला दिया। और अब भारत भूल गया कि वह हिंदू क्यों है, जबकि ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक्
ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर्विनिश्चितैः। ऋषियों ने इस गीता शास्त्र का विधिवत चिंतन करके इस रहस्य को स्पष्ट किया और गीता से ही धर्म के 3 आदर्श नाम आर्य, सनातन और हिंदू दिए, जिससे मनुष्य चाह कर भी न भटक सके। गीता के आरंभ में ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुतस्त्वाकस्मैलमिदं विषमे समुपस्थितम् ऐनार्ये जुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। अर्जुन, तुझे इस विषम स्थल में यह अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? न यह कीर्ति बढ़ाने वाला है, न कल्याण करने वाला है, न ही पूर्व वरिष्ठ महापुरुषों ने भूलकर इसका आचरण ही किया। अनार्य जुष्टम, यह अनार्यों का आचरण तुमने कहाँ से सीखा? गीता आर्य संहिता है, जिसमें है कि सिवाय आत्मा के किसी का अस्तित्व नहीं है। जो उस परमात्मा के प्रति निष्ठावान है, आर्य है। उस आत्मा को विदित करने की विधि अर्थात गीतोक्त विधि, योग विधि, यज्ञ को जो आचरण में ढालता है वह आर्य वृत्ति है। और इसके परिणाम में जिसकी आत्मा विदित है, जो आत्म तृप्त है, दर्शन, स्पर्श और आत्मस्थिति पा जाता है, वह आर्यत्व प्राप्त है। सनातन धर्म, गीता का प्रारंभ ही सनातन धर्म से होता है। दोनों ही सेनाओं में अपने परिजनों को देखकर अर्जुन ने कहा, गोविंद, इन्हें मारकर मैं कैसे सुखी होऊंगा? ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। भगवान ने पूछा, क्या है सनातन धर्म? अर्जुन ने बताया, कुल धर्मः सनातना जाति धर्माश्च शाश्वतः। पिंडोदक क्रिया लोप हो जाएगी, पितर गिर जाएंगे, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा होगा, जो कुल और कुल घातियों को नरक में ले जाने के लिए ही होता है, जिसे अर्जुन धर्म धर्म कहता रहा। भगवान ने कहा, अरे तुझे ये घोर अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? अर्जुन का जो प्रश्न था, आज का भारत उसी को उत्तर मानकर चल रहा है। जाति धर्म, कुल धर्म, पिंडोदक क्रिया ही तो कर रहा है रात दिन, और क्या कर रहा है? स्वयं स्वयं धर्म का पालन करो। जाति परंपरा में जिसको जो मिला है उसी का पालन ही तो कर रहा है।
अर्जुन तो सीख गया, किंतु पीछे वाली पीढ़ी आज भी जहाँ की तहाँ खड़ी है। अर्जुन ने सविनय कहा, प्रभु आप ही बताइए कि सत्य क्या है। भगवान ने कहा, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अर्जुन, सत्य वस्तु का तीनों कालों में अभाव नहीं है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। असत का अस्तित्व नहीं है, उसे किसी प्रकार रोका नहीं जा सकता। क्या है वह सत्य और असत्य, इस पर भगवान ने बताया कि अर्जुन, आत्मा ही सत्य है और भूतादिकों के शरीर नाशवान है। शरीरों के ही उतार चढ़ाव, ऊंच नीच को आज लोग धर्म मान बैठे हैं। अर्जुन, आत्मा ही सनातन है। आच्छेद्यो यमदायोऽयम् आक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। आत्मा अच्छेद्य है, इसे शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि इसे जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, जल इसे गीला नहीं कर सकता। यह सदा रहने वाला एक रस और सनातन है। सनातन केवल आत्मा है। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ये पर्यायवाची शब्द है। यह अंतःकरण में सदा विद्यमान होने से आत्मा, सब में रहते हुए सबसे परे है, इसलिए परमात्मा। स्वर के निरोध काल में विदित होने से ईश्वर। ऐसे हजारों नाम हो सकते हैं। यह तो प्रार्थना है, चरित्र चिंतन है। इस आत्मा के प्रति जो श्रद्धावान है वही सनातन धर्मी है। यदि हम आत्मा के प्रति श्रद्धावान नहीं, उस परम तत्व परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं है, तो हम भटके हुए हैं, धार्मिक नहीं। ईश्वर का निवास स्थल मान लिया उस आत्मा का ही अस्तित्व है, वही सनातन है। वह सनातन ज्योतिर्मय प्रभु रहता कहाँ है? भगवान बताते हैं, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टतम्। वह ज्योतियों का भी ज्योति है, अंधकार से अत्यंत परे,
वह पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, पूर्ण ज्ञाता है, जानने योग्य है, ज्ञान गम्यम, ज्ञान के द्वारा सबके लिए सुलभ और रिद्धि सर्वस्व विशिष्टतम। वह सनातन आत्मा हृदय में रहता है, जिन्हें हमें प्राप्त करना है। उनका निवास वैकुंठ में नहीं, आकाश में नहीं, हृदय में है। हिंदू शब्द भगवान के स्थान का वाचक है। उस हृदयस्थ ईश्वर का उपासक होने से हम हिंदू कहे जाते हैं। हृदय में बैठकर भगवान करते क्या है, इस पर कहते हैं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। सबके हृदय में समाविष्ट मुझसे ही बुद्धि, स्मृति, ज्ञान और विकारों से निर्लेप रहने की क्षमता होती है। यह साधारण बुद्धि नहीं, बल्कि वह बुद्धि जो भगवान को धारण कर ले, ज्ञान दर्शन के साथ मिलने वाली अनुभूति है। विकारों से निर्लेप रहने की क्षमता हृदय में बैठकर ईश्वर प्रदान करते हैं। इसी हृदयस्थ ईश्वर का उपासक होने से आप हिंदू हैं। गीता के समापन पर भगवान अपनी ओर से पुनः स्पष्ट करते हैं, अर्जुन जानते हो कि ईश्वर का निवास कहाँ है। ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्जुन, वह ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है, इतना समीप कि हमारे हृदय में है, तो हम उसे देखते क्यों नहीं। भगवान बताते हैं कि माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर लोग ब्रह्मवश भटकते ही रहते हैं, इसलिए नहीं देखते। जब ईश्वर हृदय में ही है तो हम शरण किसकी जाएं। भगवान अगले श्लोक में ही आदेश देते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अर्जुन,
उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ, सर्वभावेन संपूर्ण भावों से जाओ। ऐसा नहीं कि थोड़ा भाव संकट मोचन में, कुछ पशुपतिनाथ में, कुछ देवी में, तब तो हम भटक गए। मन कर्म वचन से भली प्रकार समर्पित होकर जाओ। मान ले हमने सारी मान्यताओं से चित्त समेटा और हृदयस्थ ईश्वर की शरण में चले ही गए, तो उससे लाभ क्या? भगवान कहते हैं, अर्जुन, तत्प्रसादात् पराम शांतिम, तुम उसके कृपा प्रसाद से परम शांति को प्राप्त कर लोगे और स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, उस निवास स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है, एक रस है, सनातन है, अपरिवर्तनशील है, जो सदैव रहेगा। उस हृदयस्थ ईश्वर की शरण जाने वाला ही हिंदू है। हिंदू शब्द ईश्वर के निवास का परिचय देता है। हिंदुत्व की साधना हृदय में ईश्वर की जागृति के साथ आरंभ होती है। जो जो संयम साधता जाएगा, उसी स्तर के अनुरूप हृदय में ईश्वरीय निर्देश मिलता जाता है। यह पढ़ाई भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। हर व्यक्ति के अपने अनंत संस्कार हैं, सबकी अलग अलग मनोदशा और अलग अलग अनंत वृत्तियां हैं। उन वृत्तियों के अनुरूप साधक को भगवान की ओर से प्रतिदिन प्रतिपल निर्देश मिलते रहते हैं। सबके निर्देशों को लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए साधक को कैसे रहना है, कब भोजन करना है, किसका भोजन करना है, किसका नहीं करना, क्या खाना है और क्या नहीं, क्या पहनना है, कहाँ उठना बैठना चलना है, कब सोना कब जागना है, कब भजन करना है और कैसे भजन करना है, बैठकर या चलित ध्यान द्वारा इत्यादि प्रत्येक गतिविधि भगवान स्वयं नियंत्रित करने लगते हैं। कभी जिस वस्तु का प्रयोग मना था, बाद में उसी को करना पड़ सकता है। भगवान की इन आज्ञाओं का पालन ही भजन है। हर व्यक्ति की साधना का स्तर अलग अलग होता है। किसी को इंद्रियों का संयम करना है, किसी को युक्ताहार विहार की आवश्यकता है, किसी को चिंतन में समय देना है, तो कोई सेवा स्तर पर है। सबके लिए एक जैसी साधना नहीं हो सकती, इसलिए यह साधना लिखने में नहीं आती। यही कारण है कि प्राचीन महापुरुषों ने आर्ष ग्रंथों में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया। हिंदू नामकरण साधना का क्रियात्मक पक्ष है। यह प्रत्यक्ष दर्शन है, क्रियाजन्य है, जो किसी अनुभवी सद्गुरु के शरण में चलकर ही पूरा होता है। सृष्टि में जो भी उस ईश्वर को ढूंढेगा, हृदय में ही
पाएगा। इसलिए मानव मात्र जो भी हृदयस्थ ईश्वर का आराधक है सब हिंदू है। अन्यत्र ढूंढने पर भी ईश्वर नहीं मिलता। संसार का भटका हुआ मानव भटकाव से ऊपर उठकर जब भी ईश्वर की ओर उन्मुख होता है, हृदयस्थ ईश्वर की ही शरण जाता है। इसलिए वह सभी हिंदू हैं। उनका रहन सहन, वेशभूषा, पर्व उत्सव तो गुरु घरानों की पहचान है। सृष्टि का प्रत्येक मनुष्य ईश्वर के प्रशस्त पथ पर आते ही हिंदू हो जाता है, भले ही वह अपने को कुछ भी कहता हो या मानता हो रहे। जब तक वह शरण में नहीं आता, मोह निशा में आक्रांत है, और ज्यों ही वह हृदयस्थ ईश्वर की शरण आता है वह हिंदू है। यह नाम अन्य किसी की देन नहीं, आदि शास्त्र गीता का ही निष्पत्ति है। हिंदू शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ही अर्थात हृदय और इंदु अर्थात चंद्रमा। चंद्रमा का क्षीण प्रकाश ज्योतिर्मय ईश्वर की उपस्थिति का द्योतक है। हिंदू शब्द इस तथ्य का परिचायक है कि भगवान आपके हृदय में विद्यमान है। नास्तिक जो भगवान को नहीं चाहता, उसके हृदय में भी भगवान भली प्रकार है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयम। इस जगत रूपी रात्रि में सभी प्राणी निश्चेष्ट पड़े हुए हैं। इसमें संयमी पुरुष जग जाते हैं। गीतोक्त साधना समझकर जहाँ किसी ने अभ्यास किया संयम सदा, तहाँ वह जीव तत्काल जग जाता है। ऐसी मोह निशा में भी भगवान क्षीण प्रकाश के रूप में हर व्यक्ति के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं। रात्रि में तो चंद्रमा ही प्रकाश करता है। संयम और चिंतन पार लगते ही रात्रि का अवसान होता जाता है। ईश्वरीय प्रकाश फैलने लगता है। रात्रि गई तो चंद्रमा का कोई उपयोग नहीं रह जाता। ईश्वरीय क्षीण प्रकाश पूर्ण प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। श्री भगवान कहते हैं, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः। वहाँ न चंद्रमा प्रकाश कर सकता है, न सूर्य और न अग्नि ही। इसलिए ईश्वरीय प्रकाश जहाँ फैला तो रात्रि का अवसान हो गया। साधक हृदयस्थ ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। अस्तु इंदु जो क्षीण प्रकाश है, ज्योतिर्मय परमात्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हिंदू शब्द परमात्मा के निवास स्थान और हृदयस्थ ईश्वर की गोपनीय साधना का परिचायक शब्द है और गीता शास्त्र सम्मत है। जैसा कि गीता में इस साधना को गुह्यतमम कहा गया है, इसी प्रकार आर्य नए
कहीं से आता है न कहीं जाता है। अस्तित्व के प्रति निष्ठावान हुए तो आर्य, और जब तक नहीं हुए तब तक अनार्य। परमात्मा ही सनातन है। सनातन के प्रति श्रद्धावान सनातन धर्मी है। समाज में जो देवी देवता पूजा चल रही है, परमात्मा पथ की शुरुआत यहीं से होती है। यह शिशु को वर्णमाला ज्ञान सिखाने जैसा है कि कैसे कमल या ए फॉर एप्पल। शिक्षा की कुछ दूरी संपन्न होते ही यह पाठ समाप्त हो जाता है। गीतोक्त साधना के प्रशस्त पथ पर इसी ने पहुंचाया है। अचेत आत्मा को जागने के लिए परमात्मा का रहस्य प्रकट करने के लिए रासलीला, रामलीला, कथा, कीर्तन, नृत्य, गायन, चित्र कथा की तरह धर्म की खुली पुस्तक है। भगवान से श्रद्धा जोड़ने, अचेत आत्माओं को जगाने के लिए है। यह सभी भजन के ही अंतर्गत है। मंदिर, मस्जिद, चर्च और प्रार्थना स्थलियाँ अध्यात्म की आरंभिक पाठशालाएं हैं। वस्तु पूजा, प्रतीक पूजा, पुस्तक या लाकेट पूजा, दीवाल या चबूतरा पूजन मूर्ति पूजा के ही विभिन्न रूप हैं। अधिकांश मंदिर मूर्तियां पूर्वज महापुरुषों के स्मृति स्थल ही तो है। बालक पहले इन स्थलियों पर सिर झुकाना सीखता है तो कभी वृक्ष पूजन अपनाता है। वृक्ष स्वयं में एक मंदिर है जिसमें ईंट पत्थर जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं रहती। माता पिता और गुरुओं से आरंभिक पाठ पढ़कर वयस्क होते होते वह महात्माओं के संसर्ग में आता है। क्रमशः परिपक्व होने पर उनसे परिप्रश्न कर वह एक परमात्मा की शरण में जाते हैं, गीतोक्त साधन पथ पर आ जाता है और हृदयस्थ परमात्मा की शोध में संलग्न हो जाता है। रामचरितमानस भी आदि शास्त्र गीता का ही अनुवाद है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। जप तप नियम योग तीर्थों का अवगाहन, ये सब श्रुति सम्मत धर्म है।
पुस्तक पढ़ना आदि का फल केवल एक उन प्रभु के चरण कमलों में प्रीति है। हृदयस्थ ईश्वर तक पहुँचने के ये सब आरंभिक साधन हैं। मंदिर, मस्जिद इत्यादि माध्यमों को गोस्वामी तुलसीदास इन शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। तीर्थाटन साधन समुदाय, जोग विराग ज्ञान निपुनाई, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संजम दम जप तप मखनाना, भूत दया द्विज गुर सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई, जहाँ लगी साधन वेद वखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। उपर्युक्त सभी साधन वेद वर्णित हैं। जब अपना प्रकाश देने की स्थिति में आते हैं तो एक हरि की भक्ति प्रदान करते हैं। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संतन काहू पाई। फिर वह गीतोक्त साधना के प्रशस्त पथ पर आ जाता है। वह हृदयस्थ ईश्वर का पुजारी हो जाता है, हिंदू है। सृष्टि के आरंभ में सबका आदि शास्त्र गीता थी। वह अविनाशी योग विस्मृत हो चला तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण द्वारा यह गीता पुनर्प्रकाश में आई। इसके अर्थ को लेकर भ्रांतियां पनपने लगी तो इसका यथावत भाष्य यथार्थ गीता प्रकाश में आई, जिसे 4-6 बार पढ़ लेने पर न कोई संदेह है न होगा। यही हृदयस्थ ईश्वर की साधना है। सृष्टि में मानव मात्र का एक ही धर्म है, हृदयस्थ परमात्मा को विदित करना। उसकी निर्धारित विधि भी एक ही है, गीतोक्त नियत विधि। उसकी विशेषता बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, नेहा विक्रम नासोस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, त्रायते महतो भयात्। अर्जुन, इस निष्काम कर्मयोग में आरंभ का नाश नहीं, सीमित फलरूपी दोष नहीं है, और इसका स्वल्प अभ्यास भी महान जन्म मृत्यु के बंधन से उद्धार करने वाला होता है। आप इस कर्म पथ पर 2 कदम चल भर दे तो अगले जन्म में तीसरा ही कदम आगे बढ़ेगा और पड़ेगा। जैसे कोई बीज पृथ्वी पर डाला, वह अंकुरित हो गया, 2 पत्ती फूट गई, तो वह फूलेगा, फलेगा और मिलेगा। माया में कोई क्षमता नहीं कि उसे नष्ट कर दे। तो साधारण मनुष्य धर्म में परिवर्तन कैसे कर लेगा?
गीता के अध्याय 6 में भगवान कहते हैं, अर्जुन, वायु रहित स्थान में दीपक की लौ सीधे ऊपर की ओर जाती है, उसमें कंपन नहीं होता। योगी के अच्छी प्रकार जीते हुए चित्त की यही परिभाषा है। उसकी वृत्ति शांत स्थिर तैल धारावत बांस की तरह खड़ी हो जाती है। वृत्ति श्वास में समाहित हो जाती है। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, बीच में दूसरा कोई संकल्प न आया, न टकराया। अर्जुन थोड़ा चौंका। वह बोला, प्रभु, इस मन को तो मैं वायु से भी तेज चलने वाला समझता हूँ, इसका रुकना तो लगभग असंभव है। अतः शिथिल प्रयत्न वाला श्रद्धावान पुरुष आपको न प्राप्त होकर किस दुर्गति को प्राप्त होता है? कहीं छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता। छोटी सी बदली आकाश में आई, न बरस पाई, न बादलों से ही मिल पाई, और देखते हवा की झोंकों से नष्ट प्राय हो गई, विलुप्त हो गई। इस प्रकार वह पुरुष भी बेचारा न संसार में भोग पाया, न आपको ही प्राप्त कर सका। कहीं वह नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता। भगवान ने बताया, संशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन, निस्संदेह यह मन वायु से भी तेज चलने वाला और निरोध करने में दुष्कर है, किंतु साधना समझकर अभ्यास और देखी सुनी वस्तुओं में लगाव का त्याग अर्थात वैराग्य के द्वारा यह भली प्रकार स्थिर हो जाता है। इस गीतोक्त कर्म को करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। इस साधन के प्रभाव से वह पुण्यवानों के लोक में अथवा पवित्र योगी कुल में जन्म लेता है। वहाँ विषयों में आकंठ डूबा होने पर भी पिछले जन्म के बुद्धि संयोग को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। उसी साधना को आगे बढ़ाता है और अनेक जन्म संसिद्धिस 10 तत्तो याति पराम गति। अनेक जन्मों के साधन के परिणाम में वहीं पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति परम धाम है। काग भुषुंडी कई जन्मों के बाद पहुंच गए। वह कौवा हो गए लेकिन धर्म कभी नहीं बदला। जड़ भरत मृग हो गए लेकिन धर्म नहीं बदला। भगवान महावीर कभी शेर हुए, हाथी हुए, अंत में लक्ष्य पर पहुंच गए। धर्म नहीं बदला। धर्म कभी नहीं बदलता। धर्म को लोग जानते ही नहीं, इसलिए उन्हें लगता है कि धर्म परिवर्तन हो गया। परिवर्तन रूढ़ियों, परंपराओं और प्रथाओं का होता है। धर्माचरण आरंभ भर हो गया
तो माया भी अवरोध नहीं डाल सकती। तो यह शूद्र मनुष्य रहन सहन बदलकर धर्म परिवर्तन कैसे कर सकता है? यह एक भ्रांति है। और धर्म शास्त्र गीता के विस्मृत हो जाने का दुष्परिणाम है। गीता में भगवान आश्वासन देते हैं, अपि चेतसु दुराचारो, अर्जुन अत्यंत दुराचारी भी यदि अनन्य भाव से मुझे भजता है तो वह साधु मानने योग्य है। अनन्य माने अन्य नहीं, किसी भी अन्य देवी देवता को न भजते हुए जो निरंतर मुझे भजता है वह साधु मानने योग्य है। कौन? वही दुराचारी, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय से लग गया है। यथार्थ जो सत्य है, तत्व है, उसका निश्चय वहाँ स्थिर हो गया, उसका भटकाव समाप्त हो गया। इतना ही नहीं, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति। कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह दुराचारी शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है, सदा रहने वाली शांति को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन, निश्चय पूर्वक ध्रुव सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। गीतोक्त साधन ऐसा जीवन बीमा जैसा है जिसके अनुसार थोड़ा भी साधन आपको जन्म मृत्यु के बंधन से पार लगा देता है। 3-4 बार गीता भाष्य यथार्थ गीता पढ़ लिया, कुछ अभ्यास शुरू कर दिया, बीजारोपण हो गया तो विनाश कभी नहीं होगा। ये साधारण लोग मेरा धर्म तेरा धर्म करके क्या परिवर्तन करेंगे? माया का पूरा प्रकोप हो तब भी वह नष्ट नहीं होगा। इसलिए सद्गुरु की शरण होकर गीतोक्त साधना आरंभ करें, सबको गीता प्रदान करें। धर्मांतरण का प्रश्न सदा सदा के लिए सुलझ जाएगा। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।